जब भी हम पुरुषों और महिलाओं की बात करते हैं तो एक सवाल हमेशा उठता है और वह है वैवाहिक बलात्कार। वैवाहिक बलात्कार अपराध क्यों नहीं है? वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाना चाहिए। ये हमारे दंड कानूनों में एक अपवाद के कारण अपराध नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई अपनी पत्नी की हत्या करता है तो वह हत्या का दोषी है, जैसे कि दहेज के लिए दुल्हन जलाने के मामले में। अगर कोई पति अपनी पत्नी पर हमला करता है और उसे गंभीर चोट पहुंचाता है, उसकी टांग तोड़ देता है या आप जानते हैं उसकी गर्दन तोड़ देता है, तो वह अपराध का दोषी है। लेकिन अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाता है, उसका बलात्कार करता है, तो भारत में वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा कि आप जानते हैं, अगर महिला नाबालिग है तो वह बलात्कार माना जाएगा, लेकिन अन्यथा नहीं। और मुझे लगता है कि ये हमारे कानून के उन प्रावधानों में से एक है जो बेहद बेहद समस्याग्रस्त है। एक महिला जो शादी करती है, जब कोई महिला शादी करती है तो वह इस बात की सहमति नहीं देती कि उसके साथ उसकी इच्छा के बिना जबरन संबंध बनाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे कानून में वैवाहिक बलात्कार का जो अपवाद है उसे खत्म किया जाना चाहिए। अब मुझे एक अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पर बात करने दीजिए। क्या इससे वैवाहिक संबंध बिखर जाएंगे? जी नहीं। क्या हर वह पत्नी जिसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन यौन संबंध बनाए गए हों, वह अपने पति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराएगी? अधिकांशतः ऐसा नहीं होता। ऐसे मामले होते हैं जहां महिला के खिलाफ बार बार लंबे समय तक घरेलू हिंसा होती है। कोई महिला तब तक आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं कराती जब तक कि वह मजबूर न हो जाए। और आज के भारत में यह कहना, आप देखिए कि महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में महिलाओं की स्थिति के मामले में कितनी प्रगति हुई है। लेकिन फिर भी हम यह स्वीकार करते हैं कि अगर किसी महिला ने शादी के लिए हाँ कह दी तो वह अपने शरीर को नियंत्रित करने की अनुमति दे देती है उसके पति द्वारा। मूल रूप से इसका यही मतलब है। मुझे लगता है कि उस प्रावधान को हटाना चाहिए। ये दुखद है कि इस समय हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है वह प्रावधान जो उस अपवाद की अनुमति देता है, उसे असंवैधानिक घोषित कर हटा दिया जाना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि विवाह के संदर्भ में हमारे पास सच्ची समानता है। सही है। अगर आप ऊपर से देखें तो भारत को आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है, क्या आप इसे एक पूंजीवादी देश मानेंगे या समाजवादी देश? देखिए, उद्यमिता के स्तर को देखते हुए भारत ने उद्यमिता की इस भावना को मान्यता दी है और संविधान के जन्म के समय से ही निजी संपत्ति के महत्व और उसकी भूमिका को स्वीकार किया है।